Most welcome to all of you. In a class of Math with Raghavendra Rajput, मैथ के 15 क्वेश्चन सिलेक्ट हैं इस क्लास में और सभी क्वेश्चनों का हल ट्रिकी बेस पर है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 6 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होता है। देखिए, हम उस पर ये लाइन खींचिए, इसके दोनों तरफ आपको दो ट्रिक से बताएंगे। पहली ट्रिक तो ये हो गई, इस 12 का 6 में गुणा कर दीजिए, 12 छंगा 72 आपका आंसर हो गया। इससे सिंपल ट्रिक नहीं, बिना कागज़ कलम सब सवाल आपको हम बताएंगे। दूसरा ये है कि ये संख्याएं जो हैं 6 गुणे 10 कितना हो गया 60 और गुणे 12/10, 0 0 काट दिया, फिर 72, दोनों तरफ से 72 आंसर। ये वाली ट्रिक आप याद रखिए, बिना कागज़ कलम वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है। देखिए, 10 से 12 या 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में मैं 15 क्वेश्चनों को करूंगा। मैं क्वेश्चन को उस लेवल से लेकर के चलता हूं जो लेवल आपको पेपर में दिया होता है। पेपर में आपके पास बहुत कम समय होता है, मैं उसी समय में क्वेश्चन कल करता हूं। यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है, ध्यान रखिएगा। कितनी संख्याओं का? 5 का। तो अब हमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब 33 जो है ये बीच की संख्या है। दो संख्याएं इसके इधर होंगी तो एक तो 32 होगी और एक 31 होगी, और दो संख्याएं इधर होंगी, 33 के बाद एक 34 होगी और एक 35 होगी। बड़ी संख्या इसमें 35 होगी भैया। ये भी बिना कागज़ कलम की ट्रिक है, उंगलियों पे गिन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। इसमें भी आपको बिना कागज़ कलम की ट्रिक बताएंगे। देखिए, 5 का 10 कितना हो गया, 5 दशामन 50। और कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अगर इसमें हम कोई संख्या जोड़ देंगे तो 5 तो पहले थी, अब कितनी हो जाएंगी 6। 6 का गुणा कर दीजिए 12 में, 5 छंग 72। अब इस 72 का, इस 50 का और इस 72 का अंतर कितना है, 22। यही हमारा आंसर हो गया। कोई कागज़ कलम की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रिकी वेस। 5 परिणाम का औसत 46 है। 5 परिणाम का औसत 46 है। 5 परिणाम का औसत 46 एवं पहले 4 परिणाम का औसत 45। पाँचवा परिणाम क्या है, 5 परिणाम का औसत 46। इसमें भी वही हाल है, 46 का 5 में गुणा करिए, कितना हो गया 5 छक्का, ये 5 हैं, 5 का गुणा 46 में करिए, 5 छक्का 30 और 5 चक्कू 20 और हासिल वाला 3, कितने हो गए 230 हो गए। अब देखिए 4, ये वाले 4 का 45 में करिए, 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16 और 2 18। इनका दोनों का अंतर कितना आ रहा है 50। 230 और 180 का अंतर 50 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हल कर लेंगे सवाल को। इसको भी आप बिना कागज़ कलम लगा सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। आंसर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी दूरी का प्रथमार्ध 64 किलोमीटर प्रति घंटा और द्वितीयार्ध 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। उसकी औसत रफ्तार बताइए। औसत रफ्तार बताइए, ये भी बहुत आसान सवाल है। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। औसत चाल पूछ रहा है, तो देखिए 64 गुणे 80 और गुणे 2 पहले से और बटे 80 प्लस 64, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, या फिर सिंपल देख लीजिए और इससे छोटा सा 2 गुणे 80 प्लस 64, ये तो हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है। यहाँ पर बटे में कर देंगे इन दोनों का योग। इन दोनों का योग क्या होता है, 8 से 14 144, ठीक है। काट दीजिए 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए
36 दूना 72, इधर हो गए 40। ठीक है, 4 से काटिए, 4 दशामन 40 और 4 नेम 36। ठीक है, अब इस 9 का भाग दे दीजिए इसमें। ठीक है, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, एक बचा, और एक बचने के बाद हमने दशमलव लगाया, एक कर लिया, 9 एक 9, 9 एक 9, इस तरीके से चलता जाएगा। अब ये वाला जो 10 बचे हुए हैं, ये 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 7.1 है, तो 71.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71.1 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल सवाल लगाया। शोभा बंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है 7 नहीं, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटी। उसकी औसत चाल क्या हुआ? इसमें सेम प्रोसेस, 2 × 50 × 60 बटे 50-60 का योग होता है 110। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसके बाद में भागे देना है सीधा सीधा, 5 दूनी 10 और 10 छंगा 60, 600 बटे 11, 11 पचे 55, फिर 11 चौक 44, फिर 11 पचे 55, फिर 11 चौक। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? 54.54। कितना आ रहा है? 54.54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13 परिणाम का औसत, ये 13 ऐसे लिखे जाएंगे, 13 है, 13 नहीं, ये 13 गलत टाइपिंग है। 13 परिणाम का औसत 70 है। प्रथम 7 का औसत 65 और अंतिम 7 का औसत 75 है। 7वां परिणाम क्या होगा? देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। 13 का 70 में गुणा करिए, 910 हो गया, 93 91। 7 का 65 में करिए, ठीक है, कितना हो गया? 7 का जब हम 65 में करेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 छंग 42 और 3 45, ये 455 आ गया है। अब इस अंतिम 7, इस वाले 7 का 75 में करिए, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49 और 3 52, ये हो गया 52। 5 5 10, 5 2 7 1 8, 5 4 9 1 10, 1080। गलत हो गया, 5 4 9, 5 2 7, सही तो है, 9 है ये। ठीक है, 5 5 10, 5 2 7 1 8, कहीं हमारा गलत हो रहा है भाई, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं, कहीं गलत है, 980 आ रहा। अब इस वाले 980 को याद रख दीजिए, घटा दीजिए 980। ठीक है, 980 और 910, ये 910 और ये 980, दोनों का अंतर कितना आ रहा? 70। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याएं, 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याएं देखिए, एक तो 2 होती है और 3 होती है, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और 13, 17, 19। इन सबको जोड़ना है, तो ये योग आ रहा है, कितना आ जाएगा? लगभग ये 77 योग आ रहा। संख्याएं कितनी हैं? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8 कर दीजिए। ठीक, तो 8 ने 72, 9 सही 5 बटे 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 परिणाम का औसत 50। 11 परिणाम का औसत 50 यदि प्रथम 6 परिणाम का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। छठा परिणाम ज्ञात करना, सेम वही प्रोसेस जो अभी बताया था हमने आपको। पहले तो क्या करेंगे, 11 परिणामों का औसत 50 है, 11 पच्चे 55, 550 ये हो गए। अब जो बाद वाले जो हैं उनको हम लिख लेंगे, उनको घटा देंगे इससे। तो 6 का 49 है, 6 नेम 54 और 6 चौक 24 और 5 29, 294 हो गया एक का।
ठीक है। दूसरा अंतिम 6 का गुणा इस 52 करिए, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 1 31, ये 312 हो गया। ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, योग इनका कितना आ रहा है, 4 2 6 9 1 10 और 3 2 5 1 606। 606 और 550 का अंतर कितना है इन दोनों संख्याओं का, ठीक है। 606 और 550 इनका अंतर है 56। 56 हमारा आंसर हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। संख्याओं का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया तो मूल समूह में कितनी संख्या है। देखिए पहले तो क्या है, 14 से घटकर 35 हो जाता है कब, जब संख्या 11 हो जाता है, जब उसमें 35। तो हमने क्या किया, पहले मान लिया मेरे पास क्या थी 14 और औसत के कुछ संख्याएं, ये संख्याएं x हैं तो इनका गुणा कर दिया तो 14x हो गया। और इसमें से मैंने घटाया क्या, 35 को निकाल दिया। ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, संख्याएं कितनी बची, x पहले थी, x - 1 बची है। औसत कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। इस 11 का गुणा हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, इस 11 गुणा इधर कर देंगे, 1 इधर कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 14, हमारे पास हो जाएगा 14x - 35 बराबर 11x - 11। अब इस 11 में से घटाइए 35 को, इस 14 में से घटाइए 11 को, तो ये 3x बचे। और इधर बराबर कितने बचे, 35 में से 11 गए, ये बचे 24। 3 से काट, ये 3 8 24, 8 आंसर हो गया हमारा। कितना आंसर आ रहा है, 8। ठीक है, यहाँ x की जगह पर 8 संख्याएं थी मूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 स्कूली बच्चों के पास 253 रुपये जेब खर्च के लिए थे। 7 रुपये की दर से प्रत्येक ने कैंडी क्रय कर देते हैं। अब उनके पास जेब खर्च की औसत राशि कितनी है। बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं 5 और 7 रुपये खरीद, उन्हें 35 रुपये का खरीदारी कर ली, 35 कर ली। इस 253 में से 35 दीजिए घटा, 253 में से 35 घटाया तो मेरे पास क्या बचा, 218 बचा है। 5 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, 5 चक्कू 20, 1 बचा, 5 तियो 15, 3 बचे, 5 छक्का 30, 43.6 आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना है। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, 567 के आधे कर दीजिए, कितने होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कह दीजिए 567 में एक और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 568, इसमें 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, या इसका आधा कर दीजिए। जब भी ऐसे सवाल पूछा जाए, प्राकृतिक संख्याओं की बात आए, उनका समांतर माध्य पूछा जाए या औसत पूछा जाए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में जो संख्या दी होगी उसमें एक और जोड़ के आधा कर देंगे। कागज़ कलम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 568 और इनका आधा करेंगे। जब इनका हम आधा करेंगे तो इनका आधा कितना हो जाएगा, इनका आधा हो जाएगा 284। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 568 के आधे 284। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 दूनी 14, 140 हो गई संख्या। तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा, ये पूछ रहा है, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ये भी बिना कागज कलम का सवाल है। औसत 20 का मतलब 20 संख्या है। ठीक है, और जो 20 औसत होता है, इस 7 है, एक संख्या निकाल दी, कितनी रह गई, अब एक संख्या ये है बीच वाली, अब 3 रह गई, तो इसके 3 संख्याएं इधर होंगी, 3 संख्याएं इधर होंगी, तो वही 3 जोड़ दीजिए, तो ये संख्या कितनी हो गई 23। या फिर ऐसे निकाल लीजिए। जवानी सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल जवानी सवाल है, कोई भी कागज़ कोई भी कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका औसत 20। जब भी यहाँ संख्या विषम होती है तो ये बीच की संख्या होती है। अब बीच की संख्याएं 7 हैं, तो एक मिल गई, 6 बची, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। इधर होगा 21 22 23, इधर होगा 19 18 17, छोटी पूछी जाए 17 हो जाएगा, तो इस तरीके से 23 हो गई। या फिर ऐसे कर दीजिए, ये 20 है तो एक की संख्या ये हो गई, बची 6, 6 के आधे होते हैं 3, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, 20 में 3 जोड़ देंगे, 23 हो गई। जैसे भी चाहो वैसे कर लीजिए, वेरी इजी। नेक्स्ट है घात एवं घातांक, इसको अगली क्लास में देखते हैं।